एक शख्स हजरत सईद उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास किसी काम से आया और अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन, इस वक्त मैं आपके सामने खड़ा हूं। इसी मंजर से आप बारगाह इलाही में अपना खड़ा होना याद कीजिए। जिस दिन दावा करने वालों की कसरत आपको अल्लाह से ओझल नहीं कर सकेगी, जिस दिन आपके सामने पेश होंगे, जिस दिन आप अल्लाह के पाक के सामने पेश होंगे, उस दिन अमल पर भरोसा होगा, ना गुनाह से छुटकारे की कुछ सूरत होगी। सईद उमर बिन अब्दुल अजीज ये सुनकर फरमाने लगे, भाई यही बात दोबारा कहना। इसने अपनी बात दोहराई तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रो पड़े और फरमाने लगे, वही बात जरा फिर से कहना। कितनी आपके अंदर आखिरत की सोच और आखिरत की बातें सुनने का जज्बा था। हम ख्वाह रोए यहां से, तरपे या गफलत की नींद सोएं, याद रखिए कयामत का इम्तिहान तो बरहक है। तिरमिज़ी शरीफ में इस इम्तिहान के बारे में फरमाया जा रहा है, इंसान उस वक्त तक कयामत के रोज कदम ना हटा सकेगा जब तक कि इन 5 सवालात के जवाब ना दे ले। तुमने जिंदगी कैसे बसर की, जवानी कैसे गुजारी, माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया, अपनी इल्म के मुताबिक कहां तक अमल किया। मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत इस रिवायत को नकल करने के बाद लिखते हैं, आज दुनिया में जिस तालिब इल्म का इम्तिहान करीब आ जाए वो कई रोज पहले ही से परेशान हो जाता है। उस पर हर वक्त बस एक ही धुन सवार होती है, इम्तिहान सर पर है। वो रातों को जाकर उसकी तैयारी और अहम सवालात पर खूब कोशिश करता है कि शायद सवाल आ जाए, शायद वो सवाल आ जाए, शायद ये सवाल आ जाए। हर इम्कानी सवाल को हल करता है। हालांकि दुनिया का इम्तिहान बहुत आसान है, उसमें धांधली हो सकती है, रिश्वत चल सकती है और उसका फायदा भी फकत इतना कि कामयाब होने वाले को 1 साल की तरक्की मिल जाती है, जबकि फेल होने वाले को जेल में नहीं डाला जाता। सिर्फ इतना नुकसान होता है कि 1 साल की मिलने वाली तरक्की से उसको महरूम कर दिया जाता है। देखिए तो सही, इस दुनियावी इम्तिहान की तैयारी के लिए इंसान कितनी भाग दौड़ करता है, हत्ता के नींद कुशा गोलियां खा खाकर सारी रात जाकर इस इम्तिहान की तैयारी करता है। क़यामत के इम्तिहान के लिए आज मुसलमानों की कोशिश ना होने के बराबर है, जिसका नतीजा कामयाब होने की सूरत में जन्नत की ना खत्म होने वाली अबदी राहतें और फेल होने की सूरत में अज़ाब जहन्नम का इस्तेहकाक है। प्यारे इस्लामी भाइयों, हम सभी को क़यामत के होशरुबा हालात पर गौर करना चाहिए और गुनाहों से बाज रहते हुए नेकियां कमाने की कोशिश करनी चाहिए। उस दिन हमें एक एक नेकी की कदर महसूस होगी। चुनाचे हजरत अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन अहमद अंसारी अलैहि रहमतुल्लाह बारी अपनी मशहूर ज़माने तफसीर कुर्तुबी में लिखते हैं, हजरत सैयदना इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, क़यामत के रोज एक शख्स अपने बाप के पास आकर कहेगा, अबू जान, क्या मैं आपका फरमाबरदार बेटा ना था? क्या मैं आपसे मोहब्बत भरा सुलूक ना करता था? क्या मैं आपके साथ भलाई ना करता था? आप देख रहे हैं कि मैं किस मुसीबत में गिरफ्तार हूं। मुझे अपनी नेकियों में से सिर्फ एक नेकी अता कर दीजिए, या मेरे एक गुनाह का बोझ उठा लीजिए। बाप कहेगा, मेरे बेटे, तूने मुझसे जो चीज मांगी वो आसान तो है, लेकिन मैं अभी उस चीज से डरता हूं जिससे तुम डर रहे हो। उसके बाद बाप बेटे को अपने एहसानात याद दिलाकर यही मुतालबा करेगा। तो बेटा जवाब देगा, आपने बहुत थोड़ी चीज का सवाल किया, लेकिन मुझे भी इसी बात का खौफ है जिसका आपको डर है। यूं ही एक शोहर भी अपनी बीवी से कहेगा, क्या मैं तेरे साथ उससे सुलूक ना करता था? मेरे एक गुनाह का बोझ उठा ले, हो सकता है मैं नजात पा जाऊं। बीवी जवाब देगी, आपने एक ही चीज मांगी है, लेकिन मैं भी इसी तरह डरती हूं जिस तरह आप डरते हो। हज़रत सैयदना फुज़ैल बिन इयास फरमाते हैं, बरोसे क़यामत एक मां अपने बेटे से कहेगी, मेरे लाल, क्या मेरा पेट तेरे लिए जाए करार ना था?
क्या मेरा सीना तेरे लिए दूध का मशकीजा न था? क्या मेरी गोद तेरे लिए आरामगाह ना थी? वो इत्तराफ करेगा। इत्तराफ करते हुए कहेगा, क्यों नहीं अम्मी जान? मां बोलेगी, आज मैं गुनाहों के भारी बोझ तले दबी हुई हूं, तो इनमें से सिर्फ एक गुनाह का बोझ उठा ले। बेटा इनकार करते हुए कहेगा, अम्मी जान जाइए, क्योंकि मुझे तो खुद अपने गुनाहों की फिक्र पड़ी है। अल्लाह, आज बंदा गौर करे, बाप गौर करे, बेटा गौर करे, शौहर गौर करे, बीवी गौर करे, मां गौर करे। आज हम एक दूसरे के लिए गुनाह कर रहे होते। वालिद अपने औलाद के लिए गुनाह करने पर तैयार है, औलाद मां बाप के लिए गुनाह करने पर तैयार है, शौहर बीवी के लिए गुनाह करने के लिए तैयार है, बीवी शौहर के लिए गुनाह करने के लिए तैयार है। मगर क़यामत के दिन तो कोई भी एक गुनाह का बोझ उठाने वाला नहीं होगा। क़यामत के दिन कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। किस कदर इबरत है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसमें किस कदर हकीकत है, कितनी रियलिटी है हमारी जिंदगी के लिए, कितनी रियलिटी है। आज हम औलाद के लिए क्या कुछ नहीं कर जाते, मगर कल ये औलाद ही एक गुनाह का ना बोझ उठाएगी ना एक नेकी देगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो फिर क्या जरूरत पड़ी है भाई, क्या जरूरत पड़ी है कि हम एक दूसरे के लिए ये गुनाह करें? वैसे ही जरूरत नहीं होनी चाहिए गुनाह करने की, आदत ही नहीं होनी चाहिए अल्लाह करे गुनाह करने की। मगर ये कितना इबरत वाला मजमून मैंने आपके सामने बयान किया है। कोई हुस्सास दिल और दिमाग रखने वाला हो तो सही कि मैं किस वजह से गुनाह कर रहा हूं, अपनी वजह से गुनाह करना, ना अपने लिए करना ना किसी और के लिए करना है, कि क़यामत के दिन अल्लाह की रहमत बचाएगी, उसके प्यारे हबीब की शफाअत बचाएगी। हम अल्लाह को राजी करने वाला काम करें, उसके हबीब को राजी करने वाला काम करें, उसको राजी करने वाली आदत इख्तियार करें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन हम फंस जाएं। अमीरुल मोमिनीन सैयद उमर बिन अब्दुल अजीज की एक कनीज आपकी बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, आली जा, मैंने ख्वाब में अजीब मामला देखा। आपने दरियाफ्त फरमाया, यानी पूछा क्या? वो कहने लगी, मैंने देखा कि जहन्नम को भड़काया गया और उसको पुल सिरात रख दिया गया। फिर उमवी खलीफा को लाया गया। सबसे पहले खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान को इस पुल सिरात से गुजरने का हुक्म दिया। वो पुल सिरात पर चलने लगा, लेकिन अफसोस वो थोड़ा सा चला कि पुल उलट गया और वो जहन्नम में गिर गया। सैयद उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दरियाफ्त किया, फिर क्या हुआ? कनीस ने कहा, फिर इसके बेटे को लाया गया, वो भी इसी तरह पुल सिरात पर पार करने लगा, पुल सिरात को पार करने लगा। अचानक पुल सिरात फिर उलट गया, जिसकी वजह से वो दोज़ख में जा गिरा। आपने सवाल किया, उसके बाद क्या हुआ? कहने लगी, इसके बाद सुलेमान बिन अब्दुल मलिक को लाया गया, उससे भी हुक्म हुआ कि पुल सिरात से गुजरो। उसने भी चलना शुरू किया, लेकिन यकायक वो भी दोज़ख की गहराइयों में उतर गया। आपने पूछा, मजीद क्या हुआ? इसने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, इन सब के बाद आपको लाया गया। कनीस का जुमला सुनते ही उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह तआला अलैह ने खौफज़दा होकर चीख मारी और जमीन पर गिर गए। कनीस ने जल्दी से कहा, अमीरुल मोमिनीन, रहमान अज़्ज़ा व जल्ला की कसम, मैंने देखा कि आपने सलामती के साथ पुल सिरात पार कर लिया। लेकिन सैयद उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह तआला अलैह कनीस की बात ना समझ पाए, क्योंकि आप पर खौफ खुदा का ऐसा गलबा तारी था कि आप बेहोशी के आलम में भी इधर उधर हाथ पांव मारने लगे।
प्यारे इस्लामी भाइयों, हालांकि गैर नबी का ख्वाब शरीयत में हुज्जत रही, फिर भी आपने देखा कि सईद उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह पुल सिरात पर गुजरने के मामले में किस कदर हुस्सास थे। वाकई पुल सिरात का मामला बड़ा ही नाजुक है। पुल सिरात बाल से बारीक और तलवार की धार से तेज तर है और यह जहन्नम की पुष्ट पर रखा होगा। खुदा की कसम, यह सख्त तशवीशनाक मरहला है, हर एक को इस पर से गुजरना ही पड़ेगा। ये काश हम पुल सिरात से महबूब करीम की रब्बे सलीम सदाओं के सदके में, रब्बे सलीम की सदाओं की बरकत से, ए अल्लाह तुझे प्यारे आका के रब्बे सलीम की सदाओं का वास्ता हमें पुल सिरात से खैर आफियत के साथ गुजार देना। या इलाही, जब चलो तारीक राहे पुल सिरात, आफताब हाशिमी नूरुल हुदा का साथ। या इलाही, जब चलो तारीक राहे पुल सिरात, या इलाही, जब चलो तारीक राहे पुल सिरात, आफताबे आशिमी नूरुल हुदा का साथ हो, आफताबे आशिमी नूरुल हुदा का साथ हो। जब पड़े मुश्किल शगे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही, जो दुआएं नेक हम तुझसे करे, या इलाही, जो दुआएं नेक मैं तुझसे करो, कुदसियों के लब से आमे रब्बना का साथ हो, कुदसियों के लब से आमे रब्बना का साथ हो। जब पड़े मुश्किल शगे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही, रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, या इलाही, रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। जब पड़े मुश्किल शगे मुश्किल कुशा का साथ